क्या आपने कभी सोचा है, किसी भी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज होती है जिसे देख पाना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है। हमारा खुद का आत्मछल, सेल्फ डिसेप्शन। हम सब अपनी टीमों, अपने रिश्तों और अपने सहकर्मियों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। वो सुस्त है, वो सहयोग नहीं करता, वो एक मुश्किल इंसान है। लेकिन कभी हम ये नहीं पूछते, क्या मैं खुद इस समस्या का हिस्सा हूं? यही वो अनदेखा कोना, ब्लाइंड स्पॉट, जिसे आर्बिंगर इंस्टीट्यूट आत्मछल कहता है, कई रिश्तों और संगठनों को अंदर से खोखला कर देता है। लीडरशिप एंड सेल्फ डिसेप्शन एक काल्पनिक बिजनेस कहानी के जरिए एक शक्तिशाली और जिंदगी बदल देने वाला सच सामने लाती है कि हमारी सबसे बड़ी लीडरशिप समस्या हमेशा दूसरे लोग नहीं होते, बल्कि हमारा खुद का बिगड़ा हुआ नजरिया होता है, जिसे ये किताब द बॉक्स कहती है। इस वीडियो में हम 10 मुख्य अवधारणाओं, कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, आत्मछल से लेकर सच्चे और खुले नजरिए तक, जो आपको सिखाएंगे कि आप द बॉक्स से बाहर कैसे निकल सकते हैं और असली व असरदार लीडरशिप कैसे विकसित कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ बिट्रेल, खुद के साथ विश्वासघात। कोर आत्मछल की शुरुआत एक छोटे से अंदरूनी पल से होती है, जब आप अपने अंदर की उस स्वाभाविक भावना को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको दूसरों की मदद करने के लिए कहती है। इसी पल को खुद के साथ विश्वासघात, सेल्फ बिट्रेल कहते हैं, और यही वो बीज है जो आत्मछल की पूरी बीमारी को जन्म देता है। डीप आर्बिंगर इंस्टीट्यूट समझाता है कि हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से, बिना किसी कोशिश के, कभी कभी एक भावना आती है कि हमें किसी के लिए कुछ करना चाहिए। किसी का सामान उठाना, किसी की बात सुनना या किसी की मदद करना। ये एक सच्ची और स्वाभाविक मानवीय प्रेरणा है। जब हम इस प्रेरणा को नजरअंदाज करते हैं, खुद को ये समझाते हुए कि मेरा समय ज्यादा जरूरी है या वो इसके लायक नहीं है, तो हम खुद के साथ विश्वासघात करते हैं। खुद के साथ किया गया ये विश्वासघात पल भर का लग सकता है, लेकिन यहीं से वो पूरी गलत सोच की श्रृंखला शुरू होती है। किताब की काल्पनिक कहानी में टॉम कैलम, जैग्रम कंपनी का एक नया एग्जीक्यूटिव, रात को अपने छोटे बेटे के रोने की आवाज सुनता है। उसके मन में एक स्वाभाविक भावना आती है कि वो उठकर बेटे को संभाले ताकि उसकी पत्नी सो सके, लेकिन वो खुद से कहता है, मैं थका हुआ हूं, आज मेरी बारी नहीं है, और सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी पत्नी से चिढ़ जाता है और मन ही मन उसे सुस्त या कामचोर मानकर व्यवहार करने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रात को अपनी ही भावना के साथ विश्वासघात किया था। एक ऑफिस में एक कर्मचारी को लगता है कि उसे अपने उस सहकर्मी की मदद करनी चाहिए जो समय सीमा, डेडलाइन से जूझ रहा है। वो इसे नजरअंदाज कर देता है, ये सोचते हुए कि ये उसकी समस्या है। बाद में वही कर्मचारी अपने सहकर्मी को गैरजिम्मेदार मानकर मन ही मन परखने लगता है, ताकि वो अपने किए गए खुद के विश्वासघात को सही ठहरा सके। ये मनोविज्ञान के कॉग्निटिव डिसोनेंस से जुड़ा है। जब हमारे काम हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाते, तो हम अपने कामों को सही ठहराने के लिए अपनी समझ को बिगाड़ लेते हैं, ताकि हम खुद को सही महसूस करा सकें। एक्शन, जब भी आपके अंदर किसी के लिए कुछ करने की स्वाभाविक भावना आए, तो उस पर ध्यान दें और खुद से पूछें, क्या मैं इसे नजरअंदाज करके खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हूं? आज अपनी किसी एक स्वाभाविक मदद करने की भावना पर नजर रखें। क्या आप उसका पालन करते हैं या उसे सही ठहराकर नजरअंदाज कर देते हैं? चैप्टर 2, सेल्फ डिसेप्शन, बीइंग इन द बॉक्स, आत्मछल द बॉक्स में होना। कोर, जब हम बार बार खुद के साथ विश्वासघात करते हैं, तो हम एक ऐसी झूठी दुनिया में रहने लगते हैं जिसे किताब द बॉक्स कहती है। इस बॉक्स के अंदर हम दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और अपनी खुद की गलतियों को बहुत छोटा मानते हैं, बिना
ये समझे कि हम ऐसा कर रहे हैं। डीप आत्मछल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जो इंसान इसके अंदर होता है उसे पता ही नहीं चलता कि वो इसमें है, क्योंकि उसकी पूरी वास्तविकता ही बिगड़ चुकी होती है। बॉक्स उस मानसिक स्थिति के लिए एक रूपक, मेटाफोर है जहां हम दूसरों को असली इंसानों की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ बाधाओं या बेकार की चीजों, ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं। जब हम बॉक्स के अंदर होते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा अपनी छवि को सही साबित करने में लग जाती है, न कि सच्चे नतीजे पैदा करने में। टॉम अपने दफ्तर में अपने सहकर्मी चक को अयोग्य मानकर पेश आता है और हर बात पर उसकी निगरानी, माइक्रोमैनेज करता है। उसका मैनेजर बड उसे समझाता है कि यह फैसला खुद टॉम के अपने विश्वासघात से आया है। जब तक टॉम ये नहीं समझता कि वो खुद बॉक्स के अंदर है, तब तक चक के साथ उसकी समस्या कभी हल नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी मैनेजमेंट की तकनीक आजमा ले। एक मैनेजर अपनी टीम को सुस्त मानकर उनके साथ पेश आता है। टीम अंदर ही अंदर उसकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करती है और सचमुच कम प्रेरित हो जाती है, जिससे मैनेजर के उस विश्वास को और पक्का बल मिलता है। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को सच साबित करता रहता है। ये पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस से जुड़ा है। जब हम किसी के बारे में कोई नकारात्मक धारणा बना लेते हैं तो हम अनजाने में उनके सिर्फ उन्हीं व्यवहारों पर ध्यान देते हैं जो हमारी उस धारणा को सही साबित करते हैं। एक्शन खुद से पूछें, क्या मैं इस समय किसी को एक इंसान की तरह न देखकर सिर्फ एक वस्तु, ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा हूं? आज ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसे आप समस्या मानते हैं और सोचें कि क्या आप वाकई उसे एक इंसान के रूप में देख रहे हैं। चैप्टर 3, सेल्फ जस्टिफाइंग इमेजेस, खुद को सही साबित करने वाली छवियां। कोर, जब हम बॉक्स के अंदर होते हैं तो हम खुद की एक ऐसी छवि, सेल्फ जस्टिफाइंग इमेज बना लेते हैं, जैसे मैं ही सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं या मैं ही अकेला सही हूं, जो हमें दूसरों को दोष देने का पक्का बहाना देती है। डीप, ये छवियां हमारी हकीकत को पूरी तरह बिगाड़ देती है। हम हर परिस्थिति को इसी छवि के हिसाब से देखते हैं ताकि ये साबित हो सके कि हम ही सही हैं। ये छवियां हमें बहुत सच लगती हैं क्योंकि हमने खुद अपने दिमाग में इन्हें सही ठहराया होता है, लेकिन असल में ये हमारे खुद के साथ किए गए विश्वासघात, सेल्फ बिट्रेल को छिपाने के लिए बनाई गई होती है। टॉम खुद को सबसे मेहनतकश और सबसे काबिल कर्मचारी मानता है और बाकी पूरी टीम को कम काबिल समझता है। ये छवि उसे खुद को टीम से बेहतर मानने और उन्हें परखने का पक्का लाइसेंस देती है, जबकि हकीकत में टीम के बाकी सदस्य भी उतने ही काबिल हैं, सिर्फ इसलिए कि टॉम उन्हें अपने बिगड़े हुए नजरिए से देख रहा है। एक माता पिता खुद को सबसे परवाह करने वाला माता पिता मानकर अपने बच्चे की हर गलती का दोष दूसरों पर मत देते हैं, कभी टीचर पर तो कभी दोस्तों पर, बिना अपनी खुद की परवरिश, पेरेंटिंग पर सवाल उठाए। ये सेल्फ सर्विंग बायस से जुड़ा है। हम अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी काबिलियत को देते हैं और अपनी असफलताओं का दोष बाहरी कारणों को, ताकि हमारी सकारात्मक छवि बनी रहे। एक्शन, अपनी इस छवि पर सवाल उठाए, क्या मेरी ये छवि सच है या ये सिर्फ मुझे दूसरों को दोष देने की छूट देती है? चैप्टर 4, कोल्यूजन, आपसी मिलीभगत और चक्रव्यूह। कोर, जब दो लोग दोनों तरफ से बॉक्स के अंदर होते हैं तो वे अनजाने में एक दूसरे को बॉक्स में ही बने रहने का न्योता देते हैं। एक ऐसा नकारात्मक चक्र बनाते हैं जिसे कोल्यूजन कहते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के गलत व्यवहार को सही ठहराते रहते हैं। डीप कोल्यूशन तब होती है जब मेरे बॉक्स में होने वाला व्यवहार दूसरे इंसान को भी बॉक्स में जाने पर मजबूर कर देता है और उनका बॉक्स जैसा व्यवहार मेरे बॉक्स में रहने को और ज्यादा सही ठहराता है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो खुद को मजबूत करता रहता है। दोनों लोग एक दूसरे को बुरा बर्ताव करने की वजह देते रहते हैं और स्थिति कभी सुधरती नहीं, चाहे आप कितने भी उपाय, सॉल्यूशंस आजमा ले।
टॉम अपनी टीम पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखता है क्योंकि वो उन्हें अयोग्य मानता है। टीम इस नियंत्रण से तंग आकर खुद से पहल करना, इनिशिएटिव बंद कर देती है। टॉम इस बात को अपनी उस धारणा का सबूत मानकर उन पर और ज्यादा पाबंदियां लगा देता है। दोनों तरफ से मिलीभगत चल रही है। टॉम का बॉक्स टीम को बॉक्स में धकेलता है और टीम का बॉक्स टॉम के बॉक्स को सही ठहराता है। किसी रिश्ते में एक साथी रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाता है और दूसरा आलोचना करने लगता है। जितनी ज्यादा आलोचना होती है उतनी ही ज्यादा रक्षात्मकता बढ़ती है, और जितनी रक्षात्मकता बढ़ती है उतनी ही आलोचना, दोनों एक दूसरे को बॉक्स में खींच रहे हैं। ये सिस्टम्स थ्योरी के नेगेटिव फीडबैक लूप्स से जुड़ा है। रिश्तों की गतिशीलता, डायनामिक्स में दोनों पक्ष अनजाने में एक विनाशकारी पैटर्न को बनाए रखते हैं। एक्शन किसी भी बार बार होने वाले विवाद, रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट में खुद से पूछें, क्या मैं इस चक्र का सिर्फ शिकार हूं या इसका हिस्सा भी हूं? चैप्टर 5, पीपल एज ऑब्जेक्ट्स वर्सेस पीपल एज पीपल। दूसरों को वस्तु समझना बनाम इंसान समझना। कोर बॉक्स के अंदर रहते हुए हम दूसरों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि चीजों, ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं, जैसे वाहन जो हमें कुछ हासिल करने में मदद करें, बाधा जो हमें रोके, या फिर ऐसी चीजें जिनका कोई मतलब नहीं है। बॉक्स के बाहर हम उन्हें सच्ची भावनाओं वाले इंसान के रूप में देखते हैं। डीप ये फर्क इस किताब की सबसे मुख्य सीख है। जब हम किसी को किसी वस्तु की तरह देखते हैं तो हमारे काम चाहे कितने भी सही या पेशेवर क्यों न दिखें, दूसरा इंसान हमारी अंदरूनी नीयत को भांप लेता है। इसीलिए कोई भी तकनीक जैसे ध्यान से सुनना या सकारात्मक फीडबैक देना तब तक काम नहीं करती जब तक हमारा अंदरूनी नजरिया दूसरों को वस्तु समझने का है। असली बदलाव तभी आता है जब हम दूसरों को देखने के अपने बुनियादी तरीके को बदलते हैं। जैग्राम कंपनी का एक सीनियर लीडर बड टॉम को समझाता है कि कंपनी के सबसे अच्छे मैनेजर वे नहीं हैं जो मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा तकनीकें जानते हैं, बल्कि वे हैं जो अपनी टीम को सचमुच इंसानों की तरह देखते हैं, उनकी जरूरतों, उनकी परेशानियों और उनकी इंसानियत की इज्जत करते हैं, न कि सिर्फ उनके काम के आउटपुट को देखते हैं। एक मैनेजर अपनी टीम को सिर्फ संसाधनों, रिसोर्सेज की तरह देखता है जो लक्ष्य हासिल करने के लिए है। टीम इस बात को महसूस करती है और काम से जुड़ाव महसूस करना बंद कर देती है। दूसरा मैनेजर अपनी टीम को असली इंसानों की तरह देखता है, उनकी व्यक्तिगत परेशानियों को समझता है। टीम स्वाभाविक रूप से ज्यादा जुड़ी हुई और वफादार महसूस करती है। ये अमानवीयकरण, डीह्यूमनाइजेशन की सामाजिक मनोविज्ञान रिसर्च से जुड़ा है। जब हम किसी को वस्तु की तरह पेश आते हैं तो वो अनजाने में हमारी नीयत को भांपकर विरोध करता है, चाहे हमारे शब्द कितने ही अच्छे क्यों न हों। एक्शन किसी से भी बातचीत करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इस इंसान को सचमुच एक इंसान की तरह देख रहा हूं या सिर्फ एक काम निकालने के साधन, ऑब्जेक्ट की तरह? चैप्टर 6, गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स से बाहर निकलना। कोर बॉक्स से बाहर निकलना किसी टेक्निक से नहीं बल्कि खुले दिल से दूसरों की इंसानियत को स्वीकार करने से होता है। जैसे ही हम किसी को सचमुच एक इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं, हम अपने आप बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। डीप किताब इस बात पर जोर देती है कि बॉक्स से बाहर निकलना कोई ऐसा चरण दर चरण तरीका नहीं है जिसका पालन किया जा सके। बॉक्स से बाहर निकलना तब अपने आप होता है जब हम किसी दूसरे इंसान की सच्ची इंसानियत को पहचानते हैं। ये अंदर का एक बदलाव, इंटरनल शिफ्ट है, न कि बाहर से व्यवहार बदलने की कोशिश। हम जितना ज्यादा बॉक्स से बाहर होने की कोशिश करते हैं एक तकनीक की तरह, उतना ही ज्यादा हम असल में बॉक्स के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि वो कोशिश खुद ही अपने आप पर केंद्रित, सेल्फ फोकस्ड हो जाती है। टॉम अपनी टीम की सदस्य लॉरा के साथ एक मीटिंग में है और हमेशा की तरह उसे परखने वाली सोच के साथ बैठा है। अचानक वो लॉरा की पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ सुनता है और पहली बार
उसे लॉरा सचमुच संघर्ष कर रही एक इंसान की तरह दिखती है, न कि सिर्फ कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी की तरह। उस पल में बिना किसी तकनीक के टॉम अपने आप बॉक्स से बाहर आ जाता है। लॉरा के प्रति उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। एक मैनेजर अपने मुश्किल कर्मचारी के बारे में कुछ व्यक्तिगत बातें सीखता है, उनकी परेशानियां, उनकी सच्ची कोशिशें, और अचानक बिना किसी जानबूझकर किए गए प्रयास के उनका आलोचना करने का भाव नरम पड़ जाता है। यह सहानुभूति, एम्पैथी पर आधारित रिसर्च से जुड़ा है। जब हम किसी की सच्ची कहानी या उनके नजरिए को समझते हैं, तो हमारी स्वतः प्रतिक्रिया, जजमेंटल रिस्पॉन्स प्राकृतिक रूप से कम हो जाती है। एक्शन किसी भी मुश्किल रिश्ते में उस इंसान की सच्ची कहानी, संघर्ष या नजरिए को दिल से समझने की कोशिश करें। आज ही किसी मुश्किल रिश्ते में उस इंसान के मानवीय पहलू को समझने का प्रयास करें। चैप्टर 7, करेक्शन वर्सेस ट्रू चेंज ऑफ हार्ट, व्यवहार सुधारना बनाम दिल में सच्चा बदलाव। कोर अपने व्यवहार को सुधारना बिना अपनी अंदरूनी सोच को बदले कुछ समय के लिए होता है और दूसरे लोग इसे भांप लेते हैं। सच्चा और लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव तभी आता है जब हमारा दिल बदलता है, यानी दूसरों को देखने का हमारा बुनियादी नजरिया बदलता है। डीप आर्बिंजर इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा फर्क समझाता है। बहुत से लोग अपने व्यवहार को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा मुस्कुराना, तारीफ करना, ध्यान से सुनने का दिखावा करना, जबकि उनकी अंदरूनी सोच दूसरों को एक वस्तु या साधन की तरह देखना वही रहती है। इसे व्यवहार का सुधार, करेक्शन कहते हैं, न कि दिल का सच्चा बदलाव, चेंज ऑफ हार्ट। दूसरे लोग इस अंतर को अनजाने में भांप लेते हैं और व्यवहार के स्तर पर किए गए बदलाव कभी भी सच्चा भरोसा कायम नहीं कर पाते। टॉम अपनी पत्नी के साथ बेहतर पति बनने की कोशिश करता है, ज्यादा तारीफ करता है, ज्यादा काम में हाथ बटाता है, लेकिन उसकी पत्नी को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टॉम की अंदरूनी सोच अपनी पत्नी को एक बोझ मानना वही है। जब टॉम सचमुच अपनी पत्नी की इंसानियत को देखना शुरू करता है, न कि सिर्फ अपने व्यवहार को ठीक करता है, तो उनका रिश्ता सचमुच बदल जाता है। एक मैनेजर बेहतर लीडरशिप तकनीक सीखता है, नियमित 1-1 मीटिंग्स, तारीफ के पुल बांधना, लेकिन यदि उसकी अंदरूनी मान्यता यह है कि टीम कामचोर है, तो टीम इस विरोधाभास को महसूस कर लेती है और कोई भरोसा नहीं बनता। ये पारस्परिक मनोविज्ञान, इंटरपर्सोनल साइकोलॉजी की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी से जुड़ी रिसर्च से जुड़ा है। लोग सचेत या अनजाने रूप से सच्ची नीयत और किए गए दिखावे में अंतर पहचान लेते हैं, और केवल सच्ची नियत ही स्थायी भरोसा बनाती है। एक्शन अपने व्यवहार को ऊपरी तौर पर ठीक करने के बजाय अपनी अंदरूनी सोच से पूछे, मैं इस इंसान को असल में किस नजर से देख रहा हूं। आज ही ऐसे रिश्ते को चुनें जहां आप सिर्फ अपना व्यवहार सुधारने की कोशिश कर रहे थे और उसकी बजाय अपनी अंदरूनी सोच की जांच करें। चैप्टर 8, फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स, नॉट बीइंग राइट, सही साबित होने के बजाय नतीजों पर ध्यान देना। कोर बॉक्स के अंदर रहते हुए हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि हम सही साबित हों, यानी अपनी खुद की छवि, सेल्फ इमेज को सही ठहराना। लेकिन बॉक्स के बाहर आने पर हमारा पूरा ध्यान सच्चे और बेहतर नतीजों पर होता है, भले ही उसके लिए हमें खुद को ही क्यों न गलत मानना पड़े। डीप आर्बिंजर इंस्टीट्यूट इस बात पर जोर देता है कि बॉक्स में रहने वाले लोग अपनी सारी ऊर्जा अपनी सही होने की छवि को बचाने में लगा देते हैं, न कि असली समस्याओं को सुलझाने में। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद असरदार बदलाव है। जब हम नतीजों पर केंद्रित, रिजल्ट्स फोकस्ड होते हैं, तो हम अपनी खुद की गलतियों को भी खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर परिणाम पाना होता है, न कि अपनी अहमियता, इमेज को बचाए रखना। टॉम अपनी टीम की एक प्रोजेक्ट सफलता के बारे में एक मीटिंग में बैठा है। उसकी पहली प्रवृत्ति
अपने खुद के फैसलों को सही ठहराने की होती है। जब वो सचेत रूप से नतीजों पर ध्यान देने का तरीका अपनाता है तो वो अपनी गलतियों को भी खुलकर स्वीकार कर लेता है, जिससे टीम का भरोसा बढ़ता है और वे मिलकर जल्दी ही सही समाधान ढूंढ लेते हैं। किसी मीटिंग में सही होने की जिद रखने वाला प्रतिभागी पार्टिसिपेंट अपने विचारों का बचाव करता रहता है, जिससे चर्चा धीमी हो जाती है। वहीं नतीजों पर ध्यान देने वाला प्रतिभागी जैसे ही कोई बेहतर विकल्प सामने आता है, अपनी गलत या कमजोर बात को तुरंत छोड़ देता है और मीटिंग बहुत उत्पादक, प्रोडक्टिव रहती है। ये संगठनात्मक मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की अहम बनाम कार्य अभिमुखीकरण, ईगो वर्सेस टास्क ओरिएंटेशन रिसर्च से जुड़ा है। कार्य केंद्रित लोग अपनी टीमों को अहंकार केंद्रित लोगों, खुद को सही साबित करने वालों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से लीड करते हैं। एक्शन किसी भी आपसी मतभेद में खुद से पूछें, क्या मैं इस वक्त सिर्फ सही साबित होना चाहता हूं या सचमुच सबसे बेहतरीन नतीजा चाहता हूं? चैप्टर 9, लीडरशिप थ्रू बीइंग आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के बाहर रहकर लीडरशिप करना। कोर्स सबसे असरदार लीडरशिप किसी दिखावटी तकनीक से नहीं, बल्कि लीडर के खुद बॉक्स के बाहर होने से आती है। जब कोई लीडर अपनी टीम को सचमुच इंसानों की तरह देखता है तो यही नजरिया अपने आप पूरी टीम में फैल जाता है। डीप इस किताब की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि संगठनों में बदलाव हमेशा ऊपर से शुरू होता है, किसी नियम या पॉलिसी से नहीं, बल्कि लीडर की अंदरूनी सोच के सच्चे बदलाव से। जब कोई लीडर बॉक्स से बाहर आता है, अपनी टीम की सचमुच इज्जत करता है और उन्हें समझता है, तो टीम भी अनजाने में इस ऊर्जा को महसूस करती है और वैसा ही जवाब देती है। इसके विपरीत लीडरशिप की कोई भी तकनीक, चाहे वो कितनी भी आधुनिक, सोफिस्टिकेटेड क्यों न हो, यदि लीडर खुद बॉक्स के अंदर है तो टीम उस अंदरूनी अनादर को तुरंत भांप लेती है। जैग्राम कंपनी के सीनियर लीडर्स बड, केट और लो अपनी पूरी कंपनी को इसी दर्शन के इर्द गिर्द बनाते हैं। उनकी लीडरशिप का तरीका कोई जटिल सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ अपने कर्मचारियों को सचमुच इंसानों की तरह देखने से आता है। कंपनी की सफलता, जिसे टॉम शुरुआत में समझ नहीं पाता, असल में इसी बुनियादी सोच का नतीजा है, न कि किसी फैंसी रणनीति का। एक सीईओ अपनी कंपनी में कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रम लागू करता है, लेकिन खुद अपनी टीम की दिल से इज्जत नहीं करता। ऐसे सारे कार्यक्रम फेल हो जाते हैं। दूसरा सीईओ कोई औपचारिक कार्यक्रम लागू नहीं करता, लेकिन अपनी टीम की सचमुच परवाह करता है। ऐसे में कंपनी में कर्मचारियों का जुड़ाव और वफादारी स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद आ जाती है। ये प्रामाणिक लीडरशिप की रिसर्च से जुड़ा है। जिन लीडर्स की अंदरूनी सोच सचमुच लोगों के हित में होती है, उनकी टीमों में भरोसा, जुड़ाव और काम का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस किसी भी तकनीक से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। एक्शन अपनी लीडरशिप में नई तकनीकें सीखने से पहले अपनी अंदरूनी सोच की जांच करें। क्या आप सचमुच अपनी टीम को इंसानों की तरह देखते हैं? तो दोस्तों, हमने देखा चैप्टर 1, सेल्फ बिट्रेल, खुद के साथ होने वाले उस छोटे से विश्वासघात की शुरुआत जो आत्मछल को जन्म देता है। चैप्टर 2, सेल्फ डिसेप्शन इन द बॉक्स, बॉक्स में रहने की वो मानसिक स्थिति जहां हम दूसरों को इंसानों के बजाय सिर्फ वस्तु, ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं। चैप्टर 3, सेल्फ जस्टिफाइंग इमेजेस, खुद को हमेशा सही साबित करने वाली झूठी छवियां जो दूसरों पर इल्जाम लगाने का बहाना देती है। चैप्टर 4, कोल्यूशन, वो आपसी चक्रव्यूह जहां दोनों पक्ष अनजाने में एक दूसरे के गलत व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। चैप्टर 5, पीपल एज ऑब्जेक्ट्स वर्सेस पीपल एज पीपल, दूसरों को काम निकलवाने का साधन समझने और एक सच्चा इंसान मानने का फर्क। चैप्टर 6, गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दूसरों की इंसानियत को खुले दिल से स्वीकार करके बॉक्स से बाहर आना। चैप्टर 7, करेक्शन वर्सेस ट्रू चेंज ऑफ हार्ट, ऊपरी व्यवहार सुधारने और दिल के सच्चे बदलाव में अंतर। चैप्टर 8, फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स नॉट बीइंग राइट,
अपनी इमेज बचाने के बजाय सीधे और बेहतर नतीजों पर ध्यान देना। चैप्टर 9, लीडरशिप थ्रू बीइंग आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के बाहर रहकर एक सच्ची और असरदार लीडरशिप तैयार करना। इस पूरी किताब का एक लाइन का सार यही है, असरदार लीडरशिप या अच्छे रिश्ते किसी तकनीक के मोहताज नहीं होते। वे इस बात से तय होते हैं कि आप दूसरों को किस नजरिए से देखते हैं। जब आप बॉक्स से बाहर आते हैं तो सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। आर्बिंजर इंस्टीट्यूट की ये किताब हमें ये आईना दिखाती है कि हमारे रिश्तों और टीमों में आने वाली ज्यादातर समस्याओं की जड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर उस बॉक्स में होती है। जब हम अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं और दूसरों को एक इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं तो बड़ी से बड़ी दीवारें भी ढह जाती हैं। यदि ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक जरूर करें, उस दोस्त या कलीग के साथ शेयर करें जिसे आप इस सोच से फायदा पाते देखना चाहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, अपनी टीम या रिश्तों को बदलने से पहले खुद को उस बॉक्स से बाहर निकालना जरूरी है। असली बदलाव अंदर से ही शुरू होता है। चैप्टर 10, सस्टेनिंग एन आउटवर्ड माइंडसेट। खुले और बाहर की ओर देखने वाले नजरिए को बनाए रखना। कोर कॉन्सेप्ट, बॉक्स से बाहर रहना कोई हमेशा के लिए मिलने वाली जीत नहीं है। हम बार बार वापस बॉक्स के अंदर जा सकते हैं। असली महारत, मास्टरी, इस बात में है कि जब भी हम ये महसूस करें कि हम बॉक्स में जा रहे हैं तो लगातार खुद को वापस खुले और सकारात्मक नजरिए, आउटवर्ड माइंडसेट में ले आए। डीप किताब पूरी ईमानदारी से ये मानती है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा के लिए बॉक्स से बाहर नहीं रह सकता। हम सब कभी न कभी खुद के साथ विश्वासघात, सेल्फ बिट्रेल करेंगे और बॉक्स में वापस चले जाएंगे। असली हुनर पूर्णता, परफेक्शन हासिल करना नहीं, बल्कि चीजों को भांप लेना, अवेयरनेस, और उन्हें जल्दी सुधार लेना है। जैसे ही हमें ये एहसास हो कि हम किसी को एक वस्तु की तरह देख रहे हैं, हमें तुरंत सोच समझकर अपना ध्यान उनकी इंसानियत की तरफ ले जाना चाहिए। ये जिंदगी भर चलने वाला अभ्यास है, कोई एक बार की जीत नहीं। किताब के आखिर में लो, एक सीनियर मेंटर, टॉम को सिखाता है कि वो खुद भी दशकों के अभ्यास के बावजूद कभी कभी बॉक्स में चले जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अब इस बात को बहुत जल्दी भांप लेते हैं और उतनी ही जल्दी वापस बाहर आ जाते हैं। बॉक्स में जाना एक इंसान होने का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन वही फंसे रहना हमारी अपनी पसंद होती है। कोई लीडर तनाव भरे दिन में अपनी टीम के साथ झुंझलाहट में आकर उन्हें एक साधन, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगता है। जैसे ही उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है, वो रुक जाता है और होशपूर्वक अपने नजरिए को ठीक करता है। ये किसी परफेक्ट लीडर की नहीं, बल्कि एक खुद के प्रति जागरूक, सेल्फ अवेयर लीडर की निशानी है। ये मेटाकॉग्निशन, अपने खुद के विचारों को देखने की क्षमता की रिसर्च से जुड़ा है। जो लोग वास्तविक समय में अपने मानसिक पैटर्न को पहचान लेते हैं, वे उन्हें बहुत बेहतर तरीके से सुधार पाते हैं। एक्शन पूर्णता की उम्मीद छोड़कर अपनी जागरूकता, अवेयरनेस को अपना लक्ष्य बनाएं। रोज खुद से पूछें, क्या इस वक्त मैं बॉक्स में हूं या बाहर? और जब भी जरूरत पड़े, होशपूर्वक वापस बाहर आ जाएं। आउटरो मॉड्यूल। तो दोस्तों, हमने देखा सेल्फ बिट्रेल, अपनी मदद करने वाली स्वाभाविक भावना को नजरअंदाज करना ही आत्मछल की शुरुआत है। सेल्फ डिसेप्शन, द बॉक्स, वो झूठी दुनिया जहां हम दूसरों को सचमुच नहीं देख पाते। सेल्फ जस्टिफाइंग इमेजेस, वे छवियां जो हमें दूसरों पर इल्जाम लगाने की छूट देती है। कोल्यूजन, दोनों तरफ से एक दूसरे को बॉक्स में रहने का न्योता देना। पीपल एज ऑब्जेक्ट्स वर्सेस पीपल एज पीपल, असली बदलाव किसी तकनीक से नहीं, बल्कि हमारे देखने के नजरिए से आता है। गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स, किसी की सच्ची इंसानियत को देखते ही स्वतः बॉक्स से बाहर आ जाना। करेक्शन वर्सेस ट्रू चेंज ऑफ हार्ट, सिर्फ व्यवहार सुधारना काफी नहीं, दिल की सोच बदलना जरूरी है। फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स, नॉट बीइंग राइट,
अपनी इमेज बचाने से ज्यादा जरूरी सही और बेहतर नतीजे पाना है। लीडरशिप थ्रू बीइंग आउट ऑफ द बॉक्स। असली लीडरशिप सही नजरिए से आती है, किसी दिखावटी तकनीक से नहीं। सस्टेनिंग एन आउटवर्ड माइंडसेट, पूर्णता नहीं बल्कि जागरूकता और तुरंत सुधार ही असली महारत है। इस पूरी किताब का एक लाइन का सार यही है, असली लीडरशिप का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे लोग नहीं बल्कि हमारा खुद का बिगड़ा हुआ नजरिया है। और जिस दिन हम दूसरों को सचमुच इंसानों की तरह देखना सीख लेते हैं, हमारे सारे रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाते हैं। यदि ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लीडरशिप और रिश्तों को सचमुच बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसी ही दमदार ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, बॉक्स से बाहर आने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक चुनाव है, दूसरों को दिल से एक इंसान की तरह देखना। तो आज से ही अपने इस चुनाव को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कीजिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।